सभी जगह खूब तैयारियां चल रही हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की। सभी लोग सिर्फ दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक, 31st को पार्टी कैसे करेंगे, और दूसरा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या ले रहे हैं। रेजोल्यूशन कई लोग संकल्प लेते हैं ना, पुरानी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छे नए हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे, पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ये रेजोल्यूशन पहले ही दिन 1 जनवरी को ही फेल हो जाएगा। क्यों? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, पार्टी तो खूब करेंगे जम के, रात को 1-2 बजे तक खाएंगे पिएंगे नाचेंगे झूमेंगे, और उसके बाद शराब पीकर नशे में धुत होकर एक बाइक पे 4-4 5-5 लोग सवार हो जाते हैं, हाथ में शराब की बोतलें होती हैं, ऐसे अजीब चिल्लाते हैं, आवाजें निकालते हैं, स्पीड बाइक चलाते हैं। इनको देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। देखने वाले को डर लगने लगता है, आत्मा कांप जाती है कि अगर कहीं ठुक गए तो क्या होगा इनका, कहीं गिर गए तो क्या हालत होगी इनकी। इनको देखकर तो घबराहट होने लगती है कि ये है भारत का भविष्य। ये क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे तो उसे कैसे पूरा कर पाएंगे। नशे की हालत में खुद के पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर का बैलेंस नहीं है, जीवन किस ओर इनका जा रहा है, और ये समाज को, राष्ट्र को कहां पहुंचाने वाले हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए रेजोल्यूशंस की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, पर असल जीवन में इनके कुछ नहीं होता। सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाते, बेचारे उल्टियां करते हुए घर लौटते हैं सुबह 4-5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं, दोपहर 1-2 बजे तो सोकर उठते हैं। तो क्या नया सवेरा, क्या नया साल, क्या नया रेजोल्यूशन। खुश रहने की मनाही नहीं है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने की मनाही नहीं है, पर हर काम को करने का एक तरीका होता है। मर्यादा में रहकर करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, शुभायमान होगा। हमारी सनातन संस्कृति तो ये कहती है कि हमारा नया दिन अंधेरे में शुरू नहीं होता, हमारा दिन तो रात की कालिमा हटती है, आकाश में सूरज की किरणें आती है नया उत्साह लेकर, नई उमंगे लेकर, नया जोश लेकर, और तब हम मानते हैं कि सवेरा हुआ है। और आप जानते हैं भगवान राम जी दिन की शुरुआत कैसे करते थे? प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह उठते ही माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते। पर कई लोगों को इसको करने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उनके हिसाब से ये कूल नहीं है। अरे माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर तो देखो, नतमस्तक होकर तो देखो, मां की प्यारी सी मुस्कान में, पिता की अनुशासन भरी नजरों में, और गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। बस पेरेंट्स और टीचर्स की कद्र करके तो देखो। मैं सभी बच्चों और यंगस्टर्स से एक बात कहना चाहूंगी, आपको जो रेजोल्यूशन लेना है आप लो, पर साथ में एक छोटा सा काम और इस बार करना। क्या? कि हमने कई बार जाने अनजाने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, कई बार जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमारे कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है। पर अब हम ये संकल्प लेते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे माता पिता को हमारे कारण दुखी होना पड़े। अब मैं तो वही करूंगा जिससे मेरे माता पिता मुझ पर गौरवान्वित महसूस करें। Let this be the New Year resolution of every child in India this upcoming year. Hari Om, Namaskaram.